Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूँ। नया महीना चढ़ा है, फरवरी का मंथ चल रहा है और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक उम्मीद भी रखते हैं कि आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन हो जाएगा। तो आइए आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस फरवरी के मंथ में आप दोनों का रीयूनियन होगा। आज की रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट होंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। सो आइए जानते हैं क्या इस मंथ में आपका आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन होगा। यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जनरलाइज रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। तो आइए जानते हैं क्या इस महीने में आप दोनों का रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं क्या इस महीने में आप दोनों का रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट, दैट इज 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। ओके, सो आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं क्या इस रिलेशनशिप में इस मंथ में आपका रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं क्या आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं क्या इस मंथ में आपके पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन होगा। तो पहला कार्ड है कंट्रोल का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट एज टीच का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड एज शेयर द लव का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर एज लिसन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स का कार्ड है। ओके, एक और डेक से देखते हैं क्या इस फरवरी के मंथ में आप दोनों का रीयूनियन होगा। आइए जानते हैं क्या इस महीने में आपका रीयूनियन होगा। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सक्सेस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज अवेयरनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज नथिंगनेस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इनोसेंस का कार्ड है। सो आइए अब हम डिटेल में बात करते हैं। देखिए इस महीने में भी मैं पहले ये कार्ड साइड कर देती हूँ बिकॉज फिर आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। सो इस महीने में भी इस थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर बना रहेगा। आपके पार्टनर के अराउंड यहाँ पर एक उदासीनता की एनर्जीज नजर आ रही हैं। वो अपनी लाइफ को एक नए विजन से देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्लैरिटी आपके पार्टनर को किसी चीज पर नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जब भी आपके पार्टनर कोई एक्शन लेने की कोशिश करेंगे तो उनके हाथ में असफलता ही लगेगी और आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कि अब शायद ईश्वर ही नहीं चाहते हैं कि आप दोनों का मिलन हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रीयूनियन नहीं हो सकता है, ये कंट्रोल जरूर बना रहेगा। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करने वाली है और ये थर्ड पार्टी अपनी इमेज आपके पार्टनर के सामने कुछ इस तरह की बनाएगी कि इस थर्ड पार्टी से ज़्यादा बड़ा कोई शुभ चिंतक आपके पार्टनर का हो ही नहीं सकता है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को गाइड करेगी
और ना चाहते हुए भी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की गाइडेंस को फॉलो करेंगे। आपके पार्टनर को ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी जाने अनजाने वो ये चीज़ें करने वाले हैं। वो एनर्जीज यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर बीच बीच में प्रयास करेंगे इस सिचुएशन से फाइट करने का। अपने टूटे हुए दिल का हाल वो आपके सामने बयां करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद वो इस चीज़ में विफल हो जाए। शायद उन्हें अपना कोई रास्ता मिल ही ना पाए। शायद जो उनके एफर्ट्स हों वो राइट डायरेक्शन में ना हो, इस वजह से भी असफलता मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर के द्वारा लगाए गए एफर्ट्स का फल उन्हें नहीं मिलने वाला है। आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। आप अपने पार्टनर को और ज़्यादा गलत समझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बातों को सुनने वाले हैं और वैसे ही एक्ट करेंगे जैसे कि ये थर्ड पार्टी उन्हें एक्ट करने के लिए कहेगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर जो आपको दुख दे रहे हैं, जो तकलीफ दे रहे हैं, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। ठीक है, आप ये फील करेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं वो खुद ही ऐसा करना चाहते हैं, वो खुद ही इस थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, वो आपके पास वापस नहीं आना चाहते हैं और आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर डीमोटिवेट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बॉन्ड तो बढ़ रहा है, बॉन्ड तो मजबूत हो रहा है, लेकिन आपके पार्टनर और आपके बीच का बॉन्ड नहीं, इस थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच का बॉन्ड। हाँ, बट सोल लेवल पर आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन भी मुझे गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। जो पेन, जो तकलीफ आपके पार्टनर अपनी लाइफ के अंदर विटनेस करने वाले हैं, वो पेन आपको महसूस होगी। दूर रहकर भी आप ये बात समझ पाएंगे कि आपके पार्टनर किसी तकलीफ में है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही हैं। आपके पार्टनर और आपके बीच का जो वो लव है वो इंटेंस तो होगा, लेकिन जो फिजिकल दूरियां आप दोनों के बीच में बनी हुई हैं वो यहाँ पर खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। ऑटोमेटिकली वो खत्म नहीं होने वाली है। वो किस तरह से खत्म होगी हम उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे। आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होंगे कि ये थर्ड पार्टी क्यों हमेशा सफल होती चली जाती है। उसका रीजन ये है कि ये थर्ड पार्टी को इसकी मेहनत का फल मिलता है। गलत कर्मा का भी तो फल मिलेगा ही इस थर्ड पार्टी को, लेकिन यहाँ पर ये थर्ड पार्टी जिस तरह का एक्शन ले रही है और बार बार ले रही है, उसका रिजल्ट इस थर्ड पार्टी को इस तरह से मिलता है कि हाँ, सफलता मिलती है, क्योंकि आपकी तरफ से उस तरह के कोई एक्शंस नहीं होते हैं। तो जहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है वहां पर फल तो मिलेगा ही ना, मतलब उस चीज का रिजल्ट तो मिलेगा ही। यहाँ पर कर्मों के फल की बात नहीं हो रही है। ये थर्ड पार्टी इस मंथ में भी आपके इस रिलेशनशिप को ओवर पावर करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी बैक स्टैप करने वाली है और बार बार बैक स्टैप करेगी। महीने में 2 बार ऐसा होगा कि आपके पार्टनर की एनर्जीज के अंदर चेंजेस आएंगे और आपके पार्टनर उन चेंजेस को समझ नहीं पाएंगे। वो तो इस चीज से परेशान हो जाएंगे कि जब भी वो आपकी तरफ को बढ़ने की कोशिश करते हैं तो रास्ते हमेशा बंद क्यों हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है कि उनके लिए जो चीज़ें बहुत आसान होनी चाहिए वो उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं। ये चीज़ें आपके पार्टनर को आज समझ नहीं आएंगी। आपके पार्टनर जो हैं वो इस पूरे मंथ में इस चीज़ को एनालाइज करते रहेंगे। तभी मैंने कहा आज भी नहीं समझ आएगी, इस पूरे मंथ में समझ नहीं आने वाली है। आपके पार्टनर इस पूरे मंथ में मुझे यहाँ पर फिकल माइंडेड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं, जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को हमेशा बैलेंस में बिठाने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन लाइफ तो आउट ऑफ बैलेंस ही चलने वाली है। आपके पार्टनर को ऐसा भी महसूस होगा कि आप ना अब इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते हैं और उन्हें भी अपनी प्रायोरिटीज अब चेंज कर लेनी चाहिए। उन्हें भी आपके पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। आपके सामने आज अगर वो आ भी जाते हैं तो वो आपको क्या जवाब देंगे, क्या कहेंगे आपसे कि प्यार तो वो आपसे करते हैं लेकिन आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। ये चीज उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा परेशान करेगी। तभी तो मैंने कहा एनालिसिस से ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में आपके पार्टनर बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। इमोशंस और एक्शंस के बीच में
में किसी भी तरह का बैलेंस यहाँ पर बैठता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर इस मंथ में ये जो इम्बैलेंस की एनर्जीज है ये थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है और ये अचानक से होगा। आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि थोड़ा सा बैलेंस अचीव हो रहा है, थोड़ा सा बैलेंस अचीव हो रहा है, थोड़ी बहुत बात होनी शुरू हो गई है, हमारे पार्टनर को थोड़ी बहुत जागृति आ रही है, लेकिन अचानक से आपके पार्टनर एक ऐसे जोन में चले जाएंगे जहां पर उन्हें ऐसा फील होगा कि आप 100% गलत है, वो 100% गलत है, उन्हें इस सिचुएशन के सामने सरेंडर कर जाना चाहिए। अब वो इस रिलेशनशिप के लिए और फाइट नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें अचानक से होंगी। अब अचानक से ऑटोमेटिकली तो कुछ चीज़ नहीं होती है। ये जो अचानक वाली एनर्जीज हैं वो इस थर्ड पार्टी के थ्रू जनरेट होंगी। अब इस रिलेशनशिप में इतनी टफ सिचुएशन होने के बाद भी मैं आपसे ये चीज़ कह रही हूँ कि रीयूनियन एस्टैब्लिश हो सकता है। अब उस बारे में सुन लीजिए कि कैसे हो सकता है। देखिए, पहले तो आप अपने पार्टनर को गलत समझना बंद कर दीजिए, ठीक है। ये बात समझिए कि जब आपके पार्टनर अपनी एनर्जीज में वापस आ जाएंगे और उसके बाद अगर आपके पार्टनर सामने से आपसे कहते हैं कि वो आपके साथ नहीं रहना चाहते, वो चीज़ अलग है। लेकिन आज के टाइम पर जिस चीज़ पर आप अपने पार्टनर को लेकर जजमेंट बना रहे हैं, उस पॉइंट पर आप अपने पार्टनर्स को खुद से दूर करते चले जा रहे हैं। जितना आप उन्हें गलत समझते जाएंगे उतना एनर्जी गैप आप दोनों के बीच में क्रिएट होता जाएगा, ठीक है। इस टाइम पर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस लगाकर रखेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ होगी कि आप खुद एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन का लेवल होगा कि हमारे पार्टनर हमारी एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे। तो इस टाइम पर एक्सपेक्ट नहीं करना है। दूसरी बात ये है, ये नहीं समझना है आपको कि आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप से बहुत आगे बढ़ चुके हैं या आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। जो थॉट प्रोसेस आपके पार्टनर का है और जो चीज़ें उन्हें अपने हार्ट पर फील हो रही है वो कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो आपको भी सेम ही चीज़ फील हो रही है कि शायद हमारे पार्टनर ने इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लिया है, हमें भी अब इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आपको ये मूव ऑन नहीं करना है। दूसरी बात, आपको अपने इस रिलेशनशिप में ओवर एनालिसिस की एनर्जीज में नहीं फंसना है। चीजें क्यों हो रही हैं, किस तरह से हो रही हैं, कहीं हमारे पार्टनर ही तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हमारे पार्टनर ही तो थर्ड पार्टी से प्यार नहीं करते हैं। एनालाइज किसी चीज को करना अलग बात होती है। जब आप ओवर एनालाइज करते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जीज में आप फंस जाते हैं। उस एनर्जी में आपको नहीं फंसना है, ठीक है। और इस डर से आपको एक्शन नहीं लेना है कि आप अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आपके ऊपर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सही रास्ते पर चलेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। विफल होने के डर से एक्शन ही ना लें, ये सबसे बड़ी गलती होगी आपकी, ठीक है। इस मंथ में जो एनर्जीज है ना वो बहुत ही अप एंड डाउन की एनर्जीज हैं। बहुत बड़े टर्मोइल से आप गुजरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कंट्रोल इस थर्ड पार्टी का बना हुआ है आपके पार्टनर पर। मेहनत अगर करेंगे, ये समझकर मेहनत करेंगे कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है, ये आपके पार्टनर को पपेट बनाकर रखने की कोशिश कर रही है, आपके पार्टनर के आसपास के लोग ही ऐसे हैं, आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं, तब आप इस सिचुएशन पर कंट्रोल बना पाएंगे। और गाइडेंस को अगर सुनकर अनसुना करने वाले हैं ना आप, तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आप स्ट्रगल करते रह जाएंगे इस रिलेशनशिप में। इस वीडियो को मार्क कर लीजिएगा, बिकॉज इस महीने के एंड तक आपको ये सारी चीज़ें अपने लव लाइफ में होती हुई नजर आएंगी। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मैम, हमारे जो पार्टनर हैं वो खुद क्यों नहीं चीज़ों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ भी समझ आने ही नहीं वाला है। आपके पार्टनर के सामने ये थर्ड पार्टी कोई विलन नहीं है। आपके पार्टनर को ये नहीं पता है कि ये थर्ड पार्टी ऐसा क्या कर रही है जिसकी वजह से इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस खड़ी हो रही हैं। आपके पार्टनर तो इनोसेंटली इस थर्ड पार्टी की बात को मानते चले जाएंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी कभी भी आपको लेकर इस तरह से रिटेलिएट नहीं करती है जिस तरह से आप करते हैं। आप तो अपने पार्टनर को सामने से ये चीज़ें बोल देते हैं ना कि ये
थर्ड पार्टी ऐसी है, ये थर्ड पार्टी वैसी है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को मैनिपुलेट तो करती है, पर इतने तरीके से करती है कि आपके अगेंस्ट एक बात नहीं करती है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट ही पोर्ट्रे करती हैं। शब्दों का जाल है जो ये थर्ड पार्टी बिछाती है, ठीक है। और एनर्जी को चेंज करने का मतलब उसमें कोई ब्लैक मैजिक का इफेक्ट या फिर स्पेल वर्क हो सकता है, ठीक है। मैनिपुलेशन तो रोज की है, लेकिन जो महीने में 2 बार होने जा रहा है वो डार्क एनर्जी इम्पैक्ट और आपका स्पेल वर्क में से कुछ एक चीज हो सकती है, ठीक है। इस रिलेशनशिप को लेकर आप भी बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे, आपके पार्टनर भी बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे, लेकिन स्ट्रेस लेने से आप दोनों के बीच की ये दूरियां कम नहीं होने वाली है। रीयूनियन अपने आप इस्टेब्लिश नहीं हो जाएगा। इस सिचुएशन को लेकर अवेयरनेस लेकर आनी होगी, समझना होगा कि सिचुएशन है क्या, क्योंकि अपने आप यूनिवर्सल एनर्जीज के तहत ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है जिससे कि आप दोनों का रीयूनियन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जीज अपने आप बनती हुई बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। आपके पार्टनर का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा हुआ है, और आपका जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ जुड़ा हुआ है। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ इस लेवल पर अटैच्ड हैं, तो क्या आपको ये चीज़ पता नहीं लग रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस चल रही हैं? तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं कि अपने पार्टनर को लेकर आप कुछ अलग ही परसेप्शन में हैं? तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। इन चीज़ों को निग्लेक्ट मत कीजिए। इस रिलेशनशिप में रीयूनियन ना हो पाए, इसके लिए ये थर्ड पार्टी बहुत जोरों शोरों से इस मंथ में प्रयास करना जारी रखेगी, और आपको भी यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि अगर इस थर्ड पार्टी को कोई कंपटीशन सामने से नहीं मिल रहा है ना आपकी तरफ से, तो ये थर्ड पार्टी आपके इस रीयूनियन को कभी होने ही नहीं देगी। तो अपने आप चमत्कार की उम्मीद मत कीजिए। यहाँ पर ब्लॉकेजेस आपके पार्टनर की बहुत गहरी हैं। अगर अपने रिश्ते में इतनी इंटेंसिटी आप फील करते हैं कि आपके अस्तित्व के साथ आपके पार्टनर का अस्तित्व जुड़ा हुआ है, तो आपको अपने इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाहिए। अगर आप मौका देंगे तो इस रिलेशनशिप में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, नहीं तो ये सक्सेस आप इस थर्ड पार्टी को गिफ्ट में देने वाले हैं। ये सक्सेसफुल आपकी वजह से होती चली जा रही है ये थर्ड पार्टी, ठीक है। तो रिश्ता आपका है, फैसला आपको बनाना है। इंटरेस्टेड है अपने इस रिलेशनशिप में, इसको बेहतर बनाना चाहते हैं, अपने पार्टनर को अपने जीवन में वापस लेकर आना चाहते हैं, तो आपको अपने इस रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए। और इस मंथ तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग लीजिए, चेक कीजिए कि रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपके पार्टनर की क्या ब्लॉकेजेस हैं, उन ब्लॉकेजेस को आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं, क्या हीलिंग हो सकती है या रेमेडी आप कोई गो थ्रू कर सकते हैं, वो जानिए, ठीक है। तो आप अपनी रीडिंग ज़रूर बुक कीजिए। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे आप या तो व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कीजिए या फिर आप ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि यूनिवर्स की क्या आपके लिए गाइडेंस है या मैसेजेस हैं, और आपके पार्टनर की तरफ से भी क्या कोई मैसेज है आपके लिए। आइए जान लेते हैं। रीयूनियन तो इस महीने में बहुत मुश्किल यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन हो सकता है। पैशन का कार्ड है, आपके पार्टनर की तरफ से ही पहला मैसेज निकल कर आया है। आपके पार्टनर जो है वो इस रिलेशनशिप के प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट है, वो आपकी तरफ को खींचे चले आ रहे हैं, वो आपको अपने इर्द गिर्द महसूस करते हैं, आपके ना होने के बावजूद भी वो आपको कहीं ना कहीं अपने अराउंड महसूस करते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हैं और आप उनसे सिर्फ इसी बर्थ में नहीं मिले हैं, जन्मों जन्मों का कनेक्शन है आप दोनों का एक दूसरे के साथ, ठीक है। और इस चीज़ को आपके पार्टनर मैनिफेस्ट भी करते हैं। मैनिफेस्ट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ईश्वर से आपके लिए प्रार्थनाएं करते हैं कि काश ये रीयूनियन हो जाए, ठीक है। आपके पार्टनर अपने जीवन में फ्रीडम चाह रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के पास पूरी फ्रीडम है, वो अपने जीवन में जो
चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर के अराउंड लिमिटेशंस हैं, उन्हें सही रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है, इस वजह से वो रीयूनियन की एनर्जीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ठीक है, डिवाइन अब आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों का सच में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तभी आप अपने पार्टनर से मूव ऑन नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी सोल में स्टोर्ड हैं, आप एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक पास ऑन होते आए हैं, लेकिन ये जो प्यार है ना, ये आपकी सोल से अटैच्ड है। आप दोनों एक दूसरे को आत्मिक तौर से प्यार करते हैं, इसी वजह से इस रिलेशनशिप पर आकर आप अटक गए हैं। अब अटके रहना चाहते हैं कि इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। बैलेंस इमोशंस और एक्शंस के बीच में स्टैब्लिश ही नहीं हो पा रहा है। प्यार करने का मतलब आई लव यू कहना नहीं होता है। एक अच्छा रिलेशनशिप तभी बनता है जब आप दोनों एक दूसरे के सुख और दुख में खड़े हों। अब आप यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहेंगे हमारे पार्टनर ने हमारा कौन सा दुख देखा, लेकिन अगर आप भी उसी तरीके से करने वाले हैं तो ये रिलेशनशिप कभी दोबारा से बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, आपको ये रिश्ता मिला है और ये रिश्ता आपके लिए सही है। फ्यूचर में आप दोनों एक बहुत ही ग्रेट रिलेशनशिप फॉर्म कर पाएंगे अगर आप आज के वक्त को संभालते हैं। अपने अंतरात्मा से पूछिए, क्या आप अपने पार्टनर को प्यार नहीं करते हैं? बाहर से तो आप बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं, अगर आपकी आत्मा भी आपको ये कहती है कि नहीं आप प्यार नहीं करते हैं, तो फिर इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपकी इंट्यूशन आपको ये गाइडेंस दे रही है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपसे सच्चा प्यार किया और वही आपका सच्चा प्यार है, तो इस रिश्ते को एक चांस ज़रूर दीजिए। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।